हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होता है। जैसे कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स वगैरह, बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं। अब हर एक चीज़ की अपने आप में एक अलग फंक्शन, एक अलग यूनिकनेस होती है। हर एक इंडिविजुअल की एक अलग यूनिकनेस होती है, उसी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। उसके अंदर जो एक अलग, एक नयापन, हर एक चीज़ अपने आप में अलग होती है, उसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब जैसे कि हम अपने आसपास रोज़ाना में जो कोई एनिमल्स या फिर प्लांट्स देखते हैं, तो वो हमारे लोकल एरिया में हैं। अब दुनिया तो बहुत बड़ी है, जहाँ कोई और जगह जाएंगे तो वहाँ पर कोई और एनिमल्स, अलग प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने मिलेंगे। अगर हम किसी ठंडे इलाके में जाएंगे तो वहाँ का अलग देखने मिलेगा, किसी रेगिस्तानी इलाके में जाएंगे वहाँ अलग देखने को मिलेगा। तो सब जगह अलग अलग हमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ नज़र आती हैं। इस तरह से दुनिया में ना बहुत ही सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी हैं। अगर हम एक एक को स्टडी करेंगे ना तो इम्पॉसिबल है कि हम उसे अलग अलग करके, सेपरेट करके उसे स्टडी कर सकें। ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करने से हमारे लिए इसे पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर। जैसे कि हम किसी चीज़ का डिफरेंस वगैरह लिखते हैं ना, तो एक तरफ उसकी सिमिलैरिटीज़ लिखते हैं, एक तरफ डिससिमिलैरिटीज़ लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। वो हमारे लिए पढ़ना इजी है। अब हम एक ग्रुप को पढ़ लेते हैं तो उसमें जो एनिमल्स आ रहे होंगे तो हमें आइडिया हो जाता है उस ग्रुप मेंबर के बारे में कि वो कैसा होगा। अब हम ये कैटेगरीज पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा। फिर है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, जो जिन चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनको मॉर्फोलॉजी और उनकी एनाटॉमी की बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है, टैक्सोनॉमी। फिर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि हमारी लोकेलिटी में अलग अलग हमें प्लांट्स और एनिमल्स देखने मिलते हैं, तो वेराइटीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिफरेंट वेराइटीज़ हर जगह पर अलग एरिया में अलग देखने मिलती हैं। बहुत बड़ी दुनिया है। फिर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन का चेंजेस आता है, जैसे कि इसे एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल से समझते हैं कि जब किसी बेबी की बर्थ होती है तो उसमें तकरीबन 300 के अराउंड बोन्स होती हैं, लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो वो बोन्स आपस में मिल जाती हैं और 206 बोन्स बनती हैं। तो ये जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी का, ये इंटरनल हुआ। और जैसे कि अब बाहर देखें, ऊपर से अगर देखा जाएगा तो हम छोटे होते हैं, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ, हमारी हर एक चीज़ बढ़ती रहती है। एकदम बचपन से बड़े हो जाते हैं तो हमारा फेस सेम तो नहीं रहता ना, तो वो जो चेंजेस आते हैं वो इवोल्यूशन है, एक लाइफ फॉर्म से दूसरे लाइफ फॉर्म में एक टाइम के साथ। फिर है टैक्सोनॉमिक हायरार्की या कैटेगरी, जो मैंने बताया था कि इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये हैं वो कैटेगरीज: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अच्छा, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखी हैं। यहाँ पर किंगडम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक होती है उसकी, और स्पीशीज की सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक होती है। और फाइलम जो है, ये फाइलम जो वर्ड होता है वो हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, और डिवीजन जो है वो प्लांट्स में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लिया जाएगा। यहाँ पर है ये कि किंगडम, अभी पढ़ेंगे हम, 5 किंगडम होते हैं हमारे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो सिस्टम है ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये जो 5 किंगडम है ना वो विटैकर ने दिए थे। रॉबर्ट विटैकर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये 5 किंगडम दिए थे।
लेकिन इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे अर्नस्ट हैकेल हैं और कार्ल वोस हैं। इन लोगों ने भी शायद दो किंगडम्स दिए थे, प्लांटी और एनिमेलिया, तो इन लोगों का भी नाम इसमें आएगा। तो 5 जो दिए थे वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे। तो और उन्होंने किस बेसिस पे दिए थे? सेल स्ट्रक्चर, कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, न्यूट्रिशन कैसा होगा उसका, ऑटोट्रॉफिक होगा, हेटरोट्रॉफिक होगा, होलोजोइक, पैरासिटिक, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, और रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की बेसिस पर इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। किंगडम पढ़ेंगे, 5 किंगडम होते हैं। एनिमेलिया, इसमें जो फाइलम से बिलोंग करता है वो है कॉर्डेटा। क्लास मैमेलिया, एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो मैमेलिया क्लास में आते हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनाइडी। यहाँ पर ये जो लास्ट का वर्ड होता है ना, ये ऑर्डर, और इनमें उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या ऑर्डर होगा और क्या फैमिली होगा। जब बहुत सारी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जीनस होमोसैपियंस, होमोसैपियंस जो है वो बायोलॉजिकल नेम होता है ह्यूमन बींग्स का। जीनस और स्पीशीज की बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी होती है कि बुक्स वगैरह में देखते हैं तो जीनस और स्पीशीज हमें कुछ इटैलिक्स की फॉर्म में लिखे हुए नजर आता है। अब हम तो इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, इसलिए ये रूल होता है कि हमेशा जीनस और स्पीशीज को अंडरलाइन करना होता है। देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है। और जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, एच जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और स्पीशीज को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जो ये एस है वो स्मॉल होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे इस रूल के मुताबिक तो ये गलत हो जाएगा, इस पे मार्क्स काट लिए जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है, लग रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किंगडम, 5 किंगडम जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, 5 कैटेगरीज। तो सबसे पहले है यहाँ पर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, यहाँ पर जो इसका सेल टाइप होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है। 5 किंगडम में सिर्फ एक यही है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब हमने पढ़ा था कि जो जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के यूनिट में पढ़ चुके हैं हम लोग, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये सब चीजें नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक आएगा तो इतनी बातें तो वैसे ही समझ में आ जाती हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बनता है। सेल वॉल इसमें किसी में होती है और किसी में नहीं भी होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है, वो अपने खाना खुद भी बना सकता है और दूसरों से भी डिपेंड हो सकता है। फिर है इसमें और ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं। अब मैंने कहा ना कि चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है जिससे पढ़ना इजी हो गया है। तो यहाँ पर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, और आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा तो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, ये बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। फिर इसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताई हैं, बैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबीना और नोस्टॉक जो है वो स्पेशली साइनो बैक्टीरिया में आता है। बहुत ज़्यादा ये कंपटीशन में एमसीक्यूज में पूछा जाता है साइनो बैक्टीरिया की एग्जाम्पल, नोस्टॉक, एनाबीना, ओलोसीरे, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, पर फिलहाल ये इनफ हैं। उसके बाद अब हमारा दूसरा किंगडम आता है यहाँ पर, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। अब बाकी के हम जो भी 4 किंगडम पढ़ेंगे ना उसमें ये सब यूकैरियोटिक होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और गोल्गी एपेरेटस जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उसका भी यूनिसेलुलर था, यहाँ पर इसका भी यूनिसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक था, प्रोटिस्टा का भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक है। अच्छा, चीज़ों को अगर कंपेयर करके याद करते हैं तो वो पढ़ना इजी हो जाता है, समझ में भी आता है और याद भी रहता है। वहाँ पर भी सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होती थी, किसी में नहीं होती थी। यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं भी होती है। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया और एक फ्लैजिला होता है। जैसे कि पैरामीशियम का जो डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे करके बनाते हैं पैरामीशियम का डायग्राम कुछ। तो यहाँ पर ना ऐसे हेयर्स बने हुए होते हैं, इसमें ये जो हेयर्स निकल रहे होते हैं इसको कहा जाता है सीलिया, इसको कहा जाता है सीलिया। इसी तरीके से
यूग्लिना का डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये यूग्लिना है, हटा देती हूँ मैं यहाँ से ये इसका पैरामीशियम का शेप। तो यहाँ पर एक ऐसे विप की तरह से निकल रहा होता है, इसे हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। फ्लैजिला जो होता है वो मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल मैंने दे रखी हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड इज फंजाई। फंजाई भी यूकेरियोटिक होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस सब कुछ प्रेजेंट होगा। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उन दोनों में यूनिसेलुलर था, अब यहाँ पर ये मल्टी सेल्युलर हो जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफिक होता है, या तो वो दूसरों से डिपेंड करके अपना खाना हासिल करता है या फिर कुछ डेड डिकेइंग मैटर वगैरह से। सेल वॉल यहाँ पर होती है शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर में होती है, ये काइटिन जो पॉलीसेक्राइड्स वगैरह होता है उसमें। इसकी एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस, ईस्ट, एगैरिकस, मशरूम को कहा जाता है। एसोसिएशन ऑफ फंगस और एल्गी कॉल्ड सिम्बायोसिस। एसोसिएशन ऑफ एल्गी और फंगस दोनों चीजें एक साथ जो मिलकर बनती है ना, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन जो है ना वो इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो दोनों का, एल्गी और फंजाई दोनों का। लाइकेन्स क्या होता है कि किसी ट्री पे देखेंगे ना, ट्री की जो बार्क होती है ना, जो वुडन सी नजर आ रही होती है, उस पे कुछ व्हाइट व्हाइट सा पोर्शन नजर आता है। किसी फोटो वगैरह में देखिएगा तो नजर आएगा, या रियल में भी देखने मिल जाएगा। तो उस पे जो वो व्हाइट व्हाइट सा लग रहा होता है ना, उसको हम लोग लाइकेन्स कहते हैं। लाइकेन्स अगर वो एल्गल कंपोनेंट होता है उसमें तो उसे फाइकोबियंट कहते हैं, और अगर फंगल कंपोनेंट होता है तो माइकोबियंट। आप फंजाई को भी हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं अपने घर वगैरह में कि फंगस लग जाता है ना, कभी अचार वगैरह खराब हो जाता है तो उसमें फंगस लग जाता है, ऐसे कोई खराब हो जाती है खाने पीने की चीज तो वहां पर फंगस लग जाता है। कभी रोटी वगैरह में भी फंगस हमें देखने मिलता है, ऐसे वाइट वाइट सा होता है, इसे नॉर्मली फफूंद कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट फंजाई के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और प्लीज़ हमारी वीडियो को आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।